नमस्कार मित्रों, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में, जिसका नाम है कुंडली का ज्ञान। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने इस चैनल पे करते हैं आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण। परंतु इस चैनल का लक्ष्य हमारा यही नहीं है कि हम सिर्फ आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करें। हमारा लक्ष्य ये भी है कि आप अधिक से अधिक ज्योतिष से रिलेटेड ज्ञान अर्जन कर सकें। तो मित्रों, अपनी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे सिंह लग्न में बनने वाले राजयोगों के बारे में, सिंह लग्न के योग कारक प्लैनेट्स के बारे में, सिंह लग्न में कौन कौन से रत्न धारण किए जा सकते हैं, साथ ही साथ सिंह लग्न में कौन से ग्रह अनिष्ट कारक होते हैं जिनके रत्न हमें नहीं पहनने चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने आज के वीडियो में। तो मित्रों, आपको आपकी स्क्रीन पे एक जन्म पत्रिका दिखाई दे रही होगी। 5 नंबर से शुरू होती कुंडली है, यानी सिंह लग्न की कुंडली है। इस लग्न के स्वामी बनते हैं सूर्य। ऋषि मुनियों ने 5 ग्रहों को 2-2 राशियों का स्वामी बनाया है और सूर्य और चंद्र के पास एक एक राशि का स्वामित्व है और राहु केतु के पास किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं है। तो ये सिंह लग्न से शुरू होती कुंडली है, तो लग्न के स्वामी बनते हैं सूर्य। अब बात करते हैं इस लग्न में बनने वाले राजयोगों के बारे में। तो इस लग्न में सबसे पहले जो राजयोग बनता है वो चतुर्थ घर में बनता है, चौथे हाउस में बनता है, जहां पर 8 नंबर लिखा है, और वो बनता है मंगल के द्वारा। अगर आपकी कुंडली में इस स्थान पे मंगल विराजमान है, अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न की है और आपके चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है, सूर्य के द्वारा अस्त नहीं है, तो आपकी कुंडली में रोचक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। ग्रह का अगर बलाबल में कमी है तो आप मंगल से रिलेटेड रत्न यानी मूंगा अवश्य धारण कर सकते हैं अपने योग को और पावरफुल करने के लिए। साथ में कोई पाप ग्रह ना हो और मंगल अस्त ना हो, बस इस विषय का ध्यान रखिएगा। ऐसा योग व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दिलवाता है, करियर में ऊंचा स्थान दिलवाता है, भूमि से व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है। ऐसे व्यक्तियों का डिफेंस सेक्टर की तरफ बहुत ज्यादा रुख होता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, देश की रक्षा, आईएएस, आईपीएस, ऐसे लोग इन सेवाओं में जरूर जाते हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कुंडली के दूसरे पंचमहापुरुष राजयोग के बारे में। अब कुंडली का जो 11वां स्थान है वहां पर शनि विराजमान हो जाए तो कुंडली में शश योग बनता है। सूर्य के द्वारा अस्त ना हो और डिग्री पर्याप्त हो। अगर डिग्री कम हो तो शनि से रिलेटेड रत्न धारण करके ग्रह के बलाबल को और शनिदेव की आराधना से उसको बढ़ाया जा सकता है। तो शनि कुंडली के 7वें भाव में बनाते हैं शश योग। सौंदर्यवान, सुशील जीवन साथी की प्राप्ति कराता है ऐसा योग। व्यापार के लिए अति उत्तम होता है शनि का यहां पर बैठ जाना। विवाह भले ही थोड़ा लेट कराते हैं क्योंकि शनि स्थान में आते, जिस स्थान पे आते हैं उसकी वृद्धि करते हैं, पर जीवन साथी अच्छा दिलाते हैं। अब बात करते हैं इस कुंडली में बनने वाले तीसरे राजयोग के बारे में। तो जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां पे शुक्र विराजमान हो जाए, कुंडली के 10वें भाव में शुक्र विराजमान हो जाए तो मालव्य योग का निर्माण करते हैं। अगर किसी भी कुंडली में शुक्र मालव्य योग बनाए और खास करके कुंडली के 10वें स्थान में अगर मालव्य योग बनाए तो व्यक्ति के पास शुक्र से रिलेटेड कोई ना कोई हिडन क्वालिटी जरूर होती है। व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होता है, आर्टिस्ट होता है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो सकता है, संगीतकार हो सकता है, म्यूजिक का उसको शौक होता होगा। शुक्र इस प्रकार की एबिलिटी जरूर देते हैं अगर कुंडली में मालव्य योग बनाते हैं, और यदि कर्म स्थान में है तो फिल्म क्षेत्र में भी एंट्री करवा देते हैं। साथ ही साथ शुक्र यहां पर बैठ करके सुख स्थान पे पूर्ण रूप से दृष्टि डालते तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति अवश्य कराते हैं। ऐसा जातक सभी सुखों को अवश्य भोगता है अपने जीवन में। तो ये 3 राजयोग जो है पंचमहापुरुष राजयोग बनते हैं ग्रहों के द्वारा सिंह लग्न की कुंडली में। अब बात करते हैं कौन कौन से ग्रह योग कारक होते हैं। तो सबसे पहले तो लग्नेश। इस कुंडली में सूर्य लग्नेश बनते हैं तो आप उनका रत्न अवश्य धारण कर सकते हैं। सूर्य अगर अच्छी स्थिति में विराजमान हो और उनके पास बलाबल की कमी हो, 1 से लेकर के 6 डिग्री या 24 से लेकर के 30 डिग्री के बीच में हो तो अवश्य उनका रत्न धारण कीजिए उनको बलाबल देने के लिए। इस कुंडली में अति योग कारक प्लैनेट सूर्य बनते हैं क्योंकि लग्नेश होते हैं। साथ ही साथ दूसरे योग कारक प्लैनेट इस कुंडली में बनते हैं मित्रों बृहस्पति। कुंडली के 5वें स्थान के स्वामी होते हैं और रिकॉग्निशन हाउस के स्वामी, संतान हाउस के स्वामी, इन सभी के स्वामी होते हैं। तो एक अति योग कारक प्लैनेट इस कुंडली में बनते हैं।
तो बृहस्पति से रिलेटेड पुखराज अवश्य धारण किया जा सकता है। अगर बृहस्पति अच्छी अवस्था में हो और उनके बल में कमी हो तो उनके बलाबल को बढ़ाने के लिए पुखराज अवश्य धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे योग कारक प्लैनेट के बारे में। तो भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं मंगल। इस कुंडली में प्रबल योग कारक ग्रह मंगल होते हैं, क्योंकि सूर्य राजा है तो राजा के बाद सबसे ज्यादा अधिकार जो है वो सेनापति के पास होते हैं और मंगल सेनापति है। तो मंगल इस कुंडली में प्रबल योग कारक होते हैं। 2 स्थान के स्वामी होते हैं, सुख स्थान भी और भाग्य स्थान भी। तो मंगल से रिलेटेड रत्न यदि अगर मंगल के पास बल की कमी है तो अवश्य धारण करें। मूंगा अवश्य धारण करें, हनुमान जी की आराधना करें। मंगल पूर्ण रूप से बली होकर के आपको अत्यधिक मात्रा में सुखों की प्राप्ति, ऊंची पोजीशन, ये सभी प्रकार की चीजें अवश्य देते हैं। भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं, भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। अब बात करते हैं कौन से रत्न नहीं धारण करने चाहिए। सिंह लग्न की कुंडली में अगर शनि राजयोग ना बना रहे हो, किसी और स्थान में विराजमान हो, तो शनि का रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य का लग्न होता है और सूर्य और शनि आपस में परम शत्रु होते हैं। नीलम कभी भी नहीं धारण करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। साथ ही साथ दूसरे ग्रह जो 12वें भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं चंद्रमा। तो मोती भी इस लग्न की कुंडली वालों को अगर माफ कीजिएगा, अगर चंद्रमा का रत्न इस लग्न की कुंडली में कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। चंद्रमा एक अनिष्ट कारक ग्रह बन जाते हैं। और रही बात कुंडली के अष्टम भाव की, तो वहां के राजा बृहस्पति बनते हैं और वहां के स्वामी बृहस्पति बनते हैं। पर बृहस्पति इस कुंडली में एक योग कारक प्लैनेट भी है, इस वजह से बृहस्पति के ऊपर अष्टम भाव का दोष नहीं लगता, उनका रत्न धारण अवश्य किया जा सकता है। तो मित्रों, ये था सिंह लग्न में बनने वाले राजयोग, सिंह लग्न के योग कारक ग्रह, योग कारक रत्न, साथ ही साथ अनिष्ट कारक ग्रह एवं अनिष्ट कारक रत्न। हम आशा करते हैं आपका थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जन हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। यदि अगर ऐसा ही कोई राजयोग आपकी भी कुंडली में बन रहा है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हम जल्द से जल्द आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।